आज के कहानी के माध्यम से ये जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक माँ जिस बेटे को गोद लेती है उसी बेटे के साथ में उसके नाजायज संबंध हो जाते हैं और संबंध इतने गहरे होते हैं कि वो उसके प्यार के चक्कर में अपने ही पति की 2.5 लाख रुपए की सुपारी दे देती है। और फिर एक दिन वो पत्नी और उसका जो बेटा होता है राहुल उसके साथ में मिल करके वो तीनों मिल करके अपनी ही पति की हत्या कर देते हैं। दरअसल दोस्तों, इस कहानी में आगे क्या होता है जानने के लिए इस कहानी को लास्ट तक जरूर सुने। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सागर पटेल आप लोगों से एक छोटी सी गुजारिश करता हूं। आप लोगों से बस वही एक छोटा सा रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग मेरे इस चैनल पर नए आए तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप लोगों को यह कहानी कहां से सुन रहे हैं कमेंट करके हमें जरूर बताएं। दरअसल दोस्तों, आज की ये जो सच्ची घटना है, ये सच्ची घटना इटावा जिले की है। इटावा जिले के अंतर्गत एक थाना पड़ता है, उसराहार थाना क्षेत्र, और उसी थाना क्षेत्र के अंतर एक गांव पड़ता है, गपचिया गांव। गपचिया गांव में एक मनोज कुमार का परिवार रहा करता है। मनोज कुमार के परिवार में मनोज कुमार, उनके अलावा उनकी पत्नी अंजलि होती है। दोनों की जिंदगी बहुत अच्छे से हंसी खुशी कट रही होती है। फिर एक दिन मनोज को पता लगता है कि जो उसकी पत्नी है अंजलि है, उसका अफेयर या उसके नाजायज संबंध उसी के गांव में एक राहुल नाम के लड़के से है। और जब मनोज को यह बात जानकारी होती है तो अब इसके लिए वो राहुल को रास्ते से हटाना चाहता है। उसे इतना गुस्सा आता है कि वो चाहता है कि हमें राहुल को रास्ते से हटाना है। अब वो एक प्लानिंग करता है। प्लानिंग के तहत वो राहुल को तो पहले गोद लेता है, और गोद इसलिए लेता है क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि वो पहले राहुल को गोद ले लेगा, उसके बाद में उसकी हत्या करेगा तो कभी पुलिस को या किसी को उसके ऊपर शक नहीं जाएगा, क्योंकि वो तो उसको खुद गोद ले रखा था। पर यह बात एक दिन मनोज की पत्नी को पता लग जाती है कि जो मनोज है वो राहुल की हत्या करना चाहता है। राहुल हरियाणा शहर में रह करके कपड़े का काम किया करता है। एक दिन अंजलि राहुल को फोन करती है और फोन करके यह बात बता देती है कि जो हमारे पति हैं मनोज हैं, वो तुमको जान से मारना चाहते हैं, और वो अपने पति को मरवाने के लिए, मनोज को मरवाने के लिए अपने ही गांव के एक विकास नाम के लड़के को 2.5 लाख रुपए की सुपारी दे देती है, और इसके लिए वो 27,000 रुपए एडवांस भी दे देती है। अब 13 नवंबर को मनोज जो होता है वो दिल्ली गया होता है, और दिल्ली से वो 13 नवंबर को जब अपने घर वापिस आता है तो जो राहुल होता है वो उस समय गांव में ही होता है। 15 नवंबर की शाम को, रात को मनोज की पत्नी अंजलि राहुल के पास में फोन करती है, और फोन करके उसको अपने घर पे बुलाती है और उससे कहती है कि मनोज आज घर पर है, और आज हम लोगों के पास में ऐसा बढ़िया मौका है कि जब हम मनोज को अपने रास्ते से हटा सकते हैं। मनोज विकास के साथ में, जिसने की सुपारी ली थी मनोज की मारने की, उसके साथ में राहुल और विकास 2 बजे के करीब मनोज के घर पर आते हैं। उस समय जो मनोज होता है वो गहरी नींद में सो रहा होता है। उसकी पत्नी दरवाजा खोलती है। दरवाजा खोलने के बाद में वो दोनों अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद में वो देखते हैं कि मनोज सो रहा है। इसी समय जो मनोज की पत्नी होती है अंजलि, वो जा करके मनोज के मुंह को तकिए से दबा लेती है, और जो राहुल और विकास होते हैं वहीं पर एक जो हंसिया रखा होता है उस हंसिये से उसकी गर्दन को काट देते हैं। फिर भी वो, और फिर उसके बाद में एक बैट रखा होता है, उस बैट से मनोज के सर पर कई बार वार करते हैं, तब मनोज के प्राण निकल जाते हैं। ये जो बात होती, ये जो किस्सा होता है, ये जो जितनी घटनाएं होती हैं, इस घटना को वहां पर बैठे जो मनोज के बेटा बेटी होते हैं वो देख रहे होते हैं। पर जो उनकी मां अंजलि होती है वो तुरंत अपने बच्चों को इस चीज के लिए आगाह करती है, उनको डांटती है और उनसे बोलती है कि अगर आप लोगों ने ये बात किसी को बताई तो हम आप लोगों को भी मरवा देंगे। जिसकी वजह से वो बच्चे ये बात किसी को भी बताने के लिए तैयार नहीं होते। 15 नवंबर 2024 की सुबह जब ये सूचना पुलिस को दी जाती है कि पत्नी अंजलि के द्वारा यह सूचना
पुलिस को दी जाती है। तो जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो वो देखती है कि जो मनोज की पत्नी अंजलि है उसके हाथ पैर बंधे होते हैं। अब पुलिस जब मनोज की पत्नी अंजलि से इस बारे में जानकारी करने की कोशिश करती है, इस बारे में पूछताछ चालू करती है कि आखिरकार कौन वो व्यक्ति थे, तो वो बताती है कि गांव के कुछ लोग आए जिन्होंने उसके पति की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद में उसको पहले बांध दिया और बांधने के बाद में उसके पति की हत्या कर दी। अब पुलिस को यह बात हजम नहीं होती, वो अंजलि से पूछताछ करना चालू कर देती है और जब अंजलि से पूछताछ करने के लिए अंजलि को थाने पर बुलाती है तो अंजलि कुछ ही देर में टूट जाती है और टूट जाने के बाद में वो अपना गुनाह कबूल कर लेती है और वो पुलिस को बताती है कि साहब, हमारे राहुल के साथ में 2023 से नाजायज संबंध थे। इस वजह से जो मनोज है उनको इस बात की जानकारी हो गई थी, इस वजह से हमने ही अपने पति की 2.5 लाख रुपए की सुपारी दी थी, जिसमें कि हमने 27,000 रुपए एडवांस भी दिया था। फिर एक दिन 13 नवंबर की रात, 15 नवंबर की रात मनोज जब घर पर सो रहे होते हैं, हम राहुल के पास में फोन करते हैं और राहुल हमारे घर पर लगभग 2 बजे के करीब आता है अपने दोस्त विकास के साथ में। फिर विकास और राहुल और हम तीनों मिल करके अपने पति की हत्या कर देते हैं, मनोज की हत्या कर देते हैं। यह बात सुन करके वहां जो पुलिस होती है वो भी हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिरकार इस दुनिया में कैसे कैसे लोग पड़े हैं जो अपने ही स्वार्थ के लिए अपने ही किसी का खून कर देते हैं। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख पहुंचाना नहीं है, किसी को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सजग करना है, सतर्क करना है। मैं आपका दोस्त सागर पटेल इन्हीं शब्दों के साथ में आपसे विदा लेंगे। कल फिर मिलेंगे किसी एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।